नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। चलिए खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रेरणादायी जीवन, राष्ट्रवादी चिंतन एवं समर्पित व्यक्तित्व पर आधारित चर्चित पुस्तक समर्पण दीनदयाल उपाध्याय पर पुस्तक परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान युवा पीढ़ी के मध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पहुंचाना तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर सार्थक संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्म भूषण से सम्मानित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने की। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट। और क्या है सर? देखिए, यह पुस्तक जो है पंडित दीनदयाल जी के जीवन समर्पण पर आधारित पुस्तक है, जिसका नाम है समर्पण दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र के नागरिकों के प्रति अपना सर्वस्व जीवन जो है वो समर्पित किया। निज हित, निज स्वार्थ कहीं उनमें झलक तक नहीं दिखा पाई। हालांकि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ थी और उस अपॉर्चुनिटी के बदौलत जो है वो चाहते तो अपने आप को एक रायसी ज़िंदगी देकर अपने जीवन को बहुत सुखदायक बना सकते थे। लेकिन उन्होंने जो है संघर्ष के रास्तों को अपनाया, अपने आप को त्याग किया और अपना त्याग जो है राष्ट्र हित में समर्पित किया। समर्पण जो किताब का ना पुस्तक का नाम रखे हैं, क्या भाव रहा है? इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है पंडित जी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उनके राष्ट्र में क्या योगदान रहा। आज आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर, तो हम दोनों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं दीनदयाल जी की एक विचारधारा है। दीनदयाल जी भी कई पत्र पत्रिकाओं में जो है संपादक रहे, लेकिन कहीं पर कोई मानदेय कभी नहीं लिया। उनके विचारों के प्रति जो है समानता रही। उनका जो भाव था वो अंत्योदय का भाव था। अंत्योदय का भाव मीन्स अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमारी जब तक व्यवस्था ना पहुँचे, वो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, तब तक इस राष्ट्र का विकास जो है संभव नहीं है। इस देश के हित में जो है कुछ नया नहीं किया जा सकता है। अब ये जो किताब लिखे हैं, इससे पहले कितने किताबें आपके प्रकाशन हो चुकी हैं? ये मेरी पहली किताब है और पहली किताब ही इसी साल छपी है। इसका विमोचन जो है पंडित दीनदयाल जी के जीवन के पुण्यतिथि जो है, उनके पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। क्या प्रभाव उसका मैं केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और कुछ प्रबुद्ध केंद्र चलते हैं, उनका समन्वयक हूँ। यही काशी में रहता हूँ मैं। सर, बात की जाए किस तरह के कार्यक्रम, किस तरह के विवेचन, क्या कहना चाहिए? प्रश्न करिए। तो पुस्तक परिचर्चा पर संवाद, ये जो पुस्तक है, जैसा कि वहाँ परिचय में आपने ध्यान में रखा कि चंदन कुमार जी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक अच्छी पुस्तक माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर लिखा है। पुस्तक के नाम से पता चलता है कि यह पुस्तक भारत के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत की संस्कृति और दर्शन के अनुसार नाम रखा समर्पण। तो ये समर्पण अपने आप में पूर्ण समर्पण या सरेंडर नहीं है। कभी कभी समर्पण को लोग अंग्रेजी में सरेंडर करने लगते हैं। तो सरेंडर के यानी आत्मसमर्पण किया। भारतवर्ष के अंदर एक ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भविष्य को, अपनी संपूर्ण संकल्पनाओं को, अपने जीवन के लिए सारी सोच को राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे माननीय एक महान व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विषय में यह पुस्तक है। राष्ट्र के विषय में, समाज के विषय में, अर्थ के विषय में, विश्व के विषय में, दुनिया के अंदर एक वातावरण है वो तो स्पष्ट धारणाएं नहीं है। उन सारे विषयों पर दीनदयाल जी ने बहुत ही स्पष्टता से समझ में आने वाली शैली में उन्होंने अपने विषय रखे और इस देश के अंदर आने वाली पीढ़ी, अब तो अनेकों ऐसे कार्यकर्ता मिल जाएंगे, ऐसे स्कॉलर्स मिल जाएंगे, ऐसे एकेडमिशियंस मिल जाएंगे। देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में आज दीनदयाल जी परिचय। जी, मेरा नाम अजय शर्मा, मैं दिल्ली से आया हूँ इसी विमोचन में। क्या कहना चाहिए इस किताब में? चलिए, ये दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की किताब समर्पण
का जो विमोचन बनारस में इंदिरा गांधी कला केंद्र में हुआ, अभी सभी लोग जो अतिथि आए थे उन्होंने की, हमें भी बड़ा खुशी हुई। साथ के साथ मैं यही कहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो वर्णन है, जो जीवनी है, उस जीवनी को दीनदयाल जी अपने साधारण बन के रहे और औरों को उन्होंने साधन उपलब्ध कराए, उन्होंने रास्ते बताए। जैसे कि अभी उन्होंने कहा चंदन जी ने, शहर से लेकर आखिरी गांव तक के नागरिक को एक उनकी व्यवस्था, तो उन्होंने हमारा बच्चे जो गरीब लोग हैं उनके लिए व्यवस्था है, उनके बच्चे पढ़ें। और दीनदयाल जी ने कुल मिला के मेरा अगर मजबूर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, गाँव की हर ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत को पूरा करें। ये किताब कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ है? अब तक शायद 4 भाषाओं में हो चुकी है। अंग्रेजी भाषा में हो गई है, तमिल भाषा में हो गई है, हिंदी में हो गई है, और एक शायद तेलुगु का भी, कन्नड़ का भी वो हो चुका है। तो तकरीबन 4 भाषाओं में एक आज किस भाषा में तक? आज हिंदी में भाषा में हुई है, और ये इंदिरा गांधी कला केंद्र का, और मुझे बड़ी खुशी प्राप्त हुई।